गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग जो है इस चैनल से जुड़ सके। आज हम लोग झारखंड के इतिहास में एक नए टॉपिक को देखेंगे। नए टॉपिक के तौर पे हम लोग तिलका आंदोलन को देखेंगे। किसको? तिलका आंदोलन। तिलका आंदोलन जो है 1783 ईस्वी से लेकर 1785 ईस्वी तक चला था। हम लोग कह सकते हैं 1783 से 85 मतलब 2 वर्ष तक यह आंदोलन चला था। तिलका आंदोलन तिलका माझी नामक एक व्यक्ति द्वारा चलाया गया था। हम लोग कह सकते हैं कि तिलका आंदोलन का नेतृत्वकर्ता तिलका माझी हुआ करते थे। तिलका माझी को जाबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग कह सकते हैं कि तिलका माझी का उपनाम जो है जाबरा पहाड़िया हुआ करता था। तिलका आंदोलन पहाड़िया जनजाति के द्वारा किया गया पहाड़िया विद्रोह के बाद इसका विवरण देखने को मिलता है। उसको दमन करने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड आए थे। कौन? क्लीवलैंड आए थे। क्लीवलैंड बाद के दिनों में जाकर 1780 के पश्चात पहाड़िया जनजाति के कुछ सरदारों को अपने समर्थक बना लिया था, मतलब अपने बस में कर लिया था। और बस में करने के पश्चात अपना जो भी काम हुआ करता था उस क्षेत्र में उन लोगों द्वारा ही कराने का काम करते थे। इसी वजह से उन लोगों से अंग्रेज ने काफ़ी कुछ का फायदा देने का काम कर रहे थे। जैसे उन लोगों से, मतलब पहाड़िया सरदार जो थे, जो अपना उनका समर्थक बन चुके थे, उन लोगों से जो है कर की वसूली नहीं करते थे। मतलब उन लोगों को कर देने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। उसी के विरुद्ध में अंग्रेज तथा पहाड़िया जनजाति के विरुद्ध में तिलका माझी तिलका आंदोलन करने का काम किए थे। ठीक है, तो 1783 ईस्वी की बात है। 1783 ईस्वी में जो है तिलका माझी जो विद्रोह करने का काम किया था, यह कारण इसका ये था कि अंग्रेज द्वारा, किसके द्वारा? अंग्रेज द्वारा पहाड़ियों के कुछ सरदारों को, पहाड़िया जनजाति के सरदारों को जो है अपना समर्थक बना लिया था, जिसमें से टोटल जो है 47 सरदार हुआ करते थे। इन लोगों में एक प्रमुख हुआ करते जिसका नाम था जौरा पहाड़िया। क्या नाम बोले? जौरा पहाड़िया, जो कि अंग्रेज का कुछ ज़्यादा ही समर्थन करने में लगे हुए थे। मतलब अंग्रेज का जो है बहुत ज़्यादा साथ देने का काम जौरा पहाड़िया द्वारा किया गया था। इसके विरुद्ध ही इन लोगों को जो है कर नहीं देना पड़ता था और भी जो है इन लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ करता था। इस चीज़ को देखते हुए ही तिलका माझी जो है आंदोलन करने का काम करते हैं। बाद के दिनों में जाकर संथाल परगना के क्षेत्र में राजमहल नामक एक जगह हुआ करता है। कहाँ? संथाल परगना के क्षेत्र में। मान लीजिए झारखंड का मैप है। इस क्षेत्र को संथाल परगना के नाम से जाना जाता है। आप लोग को पता होगा। क्या नाम बोले? संथाल परगना, जो कि गोड्डा, दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, ये सब जगह यहाँ पर आता है। उस क्षेत्र को संथाल परगना के नाम से जाना जाता है। उसी क्षेत्र में एक राजमहल नामक जगह है। क्या नाम बोले? राजमहल नामक एक जगह है। इसी राजमहल के क्षेत्र में करीब 18वीं सदी में संथाल जनजाति इसमें बसने के लिए आए थे। कब? 18वीं सदी में संथाल जनजाति राजमहल के क्षेत्र में आए थे। राजमहल के क्षेत्र में रहने या बसने के लिए आए थे, जिसका विरोध जो है पहाड़िया जनजाति करते हैं। जब
संथाल जनजाति का विरोध पहाड़िया जनजाति करने लगे, इस चीज से तिलका माझी जो है और भी ज्यादा इस आंदोलन को लेकर उत्सुक हो गए और जो है उनका माइंड में सेट हो गया कि अब अंग्रेज के विरुद्ध भी जो युद्ध कर रहे हैं, अब पहाड़िया जनजाति को भी जो है इस आंदोलन में समर्थन, मतलब उनका जो है एकदम खत्मा कर देना है, उसको समाप्ति कर देना है। इस समय तिलका माझी का कहना था कि जो भी कानून बनेगा सबके लिए समान बनेगा। क्या बोले? जो भी जो है कानून बनता है सबके लिए समान होना चाहिए, ऐसा तिलका माझी का कहना था। इसी वजह से जो है इस आंदोलन को और भी ज़्यादा विस्तार करने का काम तिलका माझी द्वारा किया गया। संथाल जनजाति काफ़ी इसमें उत्सुक हुए कि हमारे कोई एक नेता वर्ग के लोग हैं जो इतना मतलब आगे बढ़ चढ़कर इसमें प्रयास कर रहे हैं, तो चलो सब मिलके इसका जो है आंदोलन में साथ देते हैं। उस समय 1784 ईस्वी में, कब? 1784 ईस्वी में, 1784 में आंदोलन का प्रारंभ हो जाता है। उससे पहले थोड़ा बहुत हो रहा था, जिसका विस्तार हमें उतना खास तौर पे नहीं देखने को मिलता है जितना कि 1784 ईस्वी में हुआ था। इस समय तिलका माझी तथा उनके कुछ समर्थक द्वारा इस आंदोलन को भारी मतलब विस्तार, व्यापक स्तर पे जो है विस्तार करने का काम करते हैं। 1784 ईस्वी में भागलपुर नामक एक जगह, जहां वर्तमान में बिहार के क्षेत्र में देखने को मिलता है, इसी भागलपुर के क्षेत्र से तिलका माझी अपना नेतृत्व प्रदान करके तिलका आंदोलन को प्रारंभ करने का काम करते हैं। आक्रमण तो प्रारंभ हो गया था, मतलब आंदोलन तो प्रारंभ हो गया था। तत्पश्चात संथाल जनजाति राजमहल के क्षेत्र में जाकर बस जाते हैं, क्योंकि अंग्रेज भी जो है कुछ उन लोगों से कमजोर पड़ गए थे। जाकर पहाड़िया जनजाति तो कमजोर पड़ ही गए थे, क्योंकि पहाड़िया जनजाति जितना भी उछल कूद कर रहे थे, वो लोग अपना बैक सपोर्ट के तौर पे अंग्रेज को ही माना कर रहे थे। लेकिन यहाँ अंग्रेजी कमजोर पड़ गए थे, तो पहाड़िया जनजाति कहाँ से इसमें कुछ कर सकते हैं। इसी वजह से संथाल जनजाति जो है जाकर राजमहल के क्षेत्र में बस जाते हैं। संथाल जनजाति उस समय संथाल परगना के राजमहल नामक जगह के पहाड़ों पर अपना ठिकाना बना लिया था। उस समय आप लोग को पता होगा इस क्षेत्र से होकर गंगा गुजरती है, तो इसी गंगा से होते हुए अंग्रेज अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ सामान उमान लाने का काम किया जाता था। जिस समय इस क्षेत्र से अंग्रेज कुछ सामान या कुछ लाने का काम करते थे, तत्पश्चात राजमहल के क्षेत्र से पहाड़ों से उतरकर संथाल जनजाति जो है उन्हें लूटने का काम करते थे। ठीक है, लूटने का काम करते थे। इसी से और ज्यादा विद्रोह का विस्तार हो जाता है, क्योंकि उस समय अंग्रेज भी जो है संथाल जनजाति से तंग हो चुके थे। जैसे अलग जनजाति जो है दूसरे कई जनजाति अंग्रेजों से तंग होते थे, उसी प्रकार संथाल जनजाति से अंग्रेज तंग हो गए थे। बस दोनों तरफ से अब मुठभेड़ और दोनों तरफ से आक्रोश बढ़ते बढ़ते लास्ट में संथाल जनजाति जो है छापामारी युद्ध करना प्रारंभ करते हैं। मतलब छापामारी युद्ध मतलब होता है कि जंगलों में छुप छुप कर जो है ये लोग युद्ध करते हैं, मतलब उन्हें मारने का काम करते हैं। क्योंकि उस समय तीर धनुष काफी प्रचलित हुआ करता था। उस समय तिलका माझी पहाड़ों पर छुपकर एक ताड़ के पेड़ पर चढ़कर छुप गए थे। कहाँ? ताड़ के पेड़ पर छुप गए थे। छुपकर उस क्षेत्र से घोड़ों पर, मतलब घोड़ा होता है, उसी घोड़े पर चढ़कर क्लीवलैंड गुजर रहे थे। कौन? क्लीवलैंड, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे। जिस समय अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड गुजर रहे थे, उन्हें तिलका माझी जो है तीर मारकर उनका हत्या कर देते हैं। ठीक है, इसके पश्चात तिलका माझी को काफी अंग्रेजों द्वारा ढूंढा जा रहा था, क्योंकि उन लोगों को पता चल चुका था कि तिलका माझी ही जो है मेन जड़ है। इसी वजह से तिलका माझी को पकड़ने के लिए
अंग्रेज जुट चुके थे। बाद में भागलपुर के क्षेत्र से भागकर तिलका माझी जो है सुल्तानगंज के क्षेत्र में चल जाते हैं। कहाँ? सुल्तानगंज के क्षेत्र में चल जाते हैं। सुल्तानगंज जाकर छुप जाते हैं, क्योंकि जिस समय क्लीवलैंड का हत्या हो जाता है, कहाँ? तार के पेड़ से। किसका नाम बोले? क्लीवलैंड, जो कि आप लोग को पता होगा क्लीवलैंड जो है अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे। इन्होंने ही पहाड़िया जनजाति का विद्रोह को भी दमन करने का काम किया था। जब इनका हत्या तार के पेड़ से तीर मारकर तिलका माझी द्वारा कर दिया जाता है, इसके पश्चात ही अंग्रेजों द्वारा एकजुट होकर जो है इनके विरोध में इनको भी मारने का प्रयास करते हैं। जिस समय सुल्तानगंज के क्षेत्र में जाकर तिलका माझी छुप जाते हैं और उनके समर्थक को जो है हताहत कर दिया जाता है। मतलब अंग्रेज जो है आकर उन्हें बहुत मार देने का काम करते हैं। बाद के दिनों में जाकर सुल्तानगंज के क्षेत्र में तिलका माझी को गलती से पकड़ लिया जाता है। कैसे? गलती से उन्हें पकड़ लिया जाता है, जिसको पकड़ने में जोरा जो है अंग्रेजों का साथ दिया था। जोरा आप लोग को बता चुके हैं। जोरा जो है एक प्रमुख पहाड़िया जनजाति का एक सरदार हुआ करता था। उन्होंने ही साथ देकर जो है तिलका माझी को पकड़ने में सहायता किया था। उनको सुल्तानगंज के क्षेत्र में पकड़कर 2 घोड़ों से बांधकर घसीटते हुए भागलपुर के क्षेत्र तक लाया गया था और उन्हें भागलपुर के क्षेत्र में लाकर एक बरगद के पेड़ पर इन्हें फांसी दे दिया गया। किसके? बरगद के पेड़ पर उन्हें फांसी दे दिया गया। किसे? तो तिलका माझी को फांसी दे दिया गया। इसी वजह से इस क्षेत्र को जो है बाबा तिलका माझी चौक के नाम से आज भी जाना जाता है। क्या नाम बोले? बाबा तिलका माझी चौक। कहाँ? भागलपुर में यह चौक देखने को मिलता है, जहां उन्हें फांसी दिया गया था। ठीक है, समझ में आया? चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तिलका आंदोलन करने का काम तिलका माझी द्वारा किया गया था, जिन्हें जावरा पहाड़ी का नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? जावरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। करीब 1783 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी पहाड़ियों के कुछ सरदारों को जो है अपना समर्थक बना लेते हैं, जिसमें से 47 लोग जो है उसमें शामिल थे, जिसमें से एक प्रमुख हुआ करते जिसका नाम था जोरा पहाड़िया। करीब 8वीं सदी में संथाल परगना के क्षेत्र में राजमहल नामक क्षेत्र में जो है संथाल जनजाति आकर बसने का प्रयास करते हैं, जिसका विरोध जो है पहाड़िया जनजाति द्वारा किया गया था। इन सब को लेकर तिलका माझी जो है अंग्रेज के विरुद्ध तथा पहाड़िया जनजाति के विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध जो है एक आंदोलन करने का आंदोलन करने का काम करते हैं, जिसका नाम ही तिलका आंदोलन के नाम से जाना गया। करीब 1783 से लेकर 1785 ईस्वी तक इस विद्रोह का विवरण देखने को मिलता है। उसके पश्चात 1784 ईस्वी में भागलपुर के क्षेत्र से अपने कुछ समर्थक के साथ इस आंदोलन को और भी विस्तार करने का काम तिलका माझी द्वारा किया गया और संथाल जनजाति को छापामारी विद्रोह या छापामारी आंदोलन या आक्रमण करने में उन्हें बड़ी खुशी मिलती थी, क्योंकि छुप छुप कर मारने में सबको जो है मजा आता है। बस छापामारी युद्ध करना स्टार्ट किए। उस समय ताड़ के पेड़ पर जो है अंग्रेज के खिलाफ मार गिराने के लिए जो है तिलका माझी चढ़ जाते हैं। कहाँ? ताड़ के पेड़ पर। ताड़ के पेड़ से ही तीर मारकर क्लीवलैंड की हत्या तिलका माझी कर देते हैं। इसी वजह से अंग्रेज एकजुट होकर जो है तिलका माझी को पकड़ने का प्रयास करते हैं और उनके कुछ समर्थकों को दहशत कर मतलब उन्हें मार गिराने का काम करते हैं। इसको देखते हुए तिलका माझी जो है सुल्तानगंज के क्षेत्र में भाग के चल जाते हैं, क्योंकि उनके समर्थक को जो है काफी हद तक नुकसान कर दिए थे। इसीलिए उन्होंने अलग क्षेत्र में जाकर वहां कुछ समर्थकों को एक साथ मिलाकर जो है फिर से विद्रोह करने का काम
करेंगे, ऐसा सोचकर ही उन्होंने सुल्तानगंज जाने का काम किया था। सुल्तानगंज के क्षेत्र में गलती से मतलब धोखाधड़ी से जो है जोरा जो है अंग्रेज का साथ देकर तिलका मांझी को पकड़ लिया जाता है और सुल्तानगंज के क्षेत्र से लेकर भागलपुर के क्षेत्र तक जो है तिलका मांझी को घोड़े से बांधकर एक रस्सी से उन्हें झुलाकर घसीटते हुए भागलपुर के क्षेत्र तक लाया जाता है। उसके पश्चात बरगद के पेड़ पर उन्हें फांसी दे दिया जाता है, जिसे आज वर्तमान में बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आशा करते समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो सही लगता है, अच्छा लगता है, तो आप लोग इसको शेयर करने का काम करें। क्या करें? शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, मैं उसको भी कोशिश करूंगा आप लोग का जो भी प्रॉब्लम होता हो उसको सॉल्व करने का। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।